एक डब्बी 100 डब्बी बेचे 50,000 रुपये तेरे म्यार के मुताबिक। क्यों बई टुटिया दंद हुंदा तेरे ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਮੀਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। कुछ लोग जब जिंदा होते हैं तब तो मशहूर होते हैं, उनको लोगों को अपना गर्विदा बनाना आता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी फनकार हस्ती गुजरी जिसके वाकयात उसके मरने के बाद भी लोगों को याद आते हैं और लोग उनको सुनाते हुए आपदीदा हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम कॉमेडियन अमानुल्लाह की जिंदगी के वाकयात आपको सुनाएंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे और लोग उनसे उनके मरने के बाद भी कितना प्यार करते हैं। उनकी जिंदगी के वाकयात सुनाकर लोगों को महसूस करते हैं। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੈਪਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੋਤਾ ਉੱਤੇ। उनकी जिंदगी के वाकयात मुख्तलिफ लोग सुनाते हैं और बताते हैं कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे, कितनी बड़ी शख्सियत थे। नासिर चिन्योटी ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात सुनाए और बताया कि वो उनसे कितना प्यार करते थे, लोगों के साथ किस तरह पेश आते थे। नासिर चिन्योटी बताते हैं कि जब किसी कॉमेडियन को हिट करवाना होता तो वो उसके हाथ खड़े कर देते थे और जिसका हाथ अमानुल्लाह खड़ा कर देते वो कभी नहीं रुकता था। उन्होंने बताया कि वो अमानुल्लाह खान के साथ 28 साल रहे। नाजरीन, नासिर चिन्योटी अमानुल्लाह खान को अब्बा जी कहकर मुखातिब करते। वो बताते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, ना ही ऊंचा बोला करते थे। एक दफा कोई शख्स उनको गालियां देकर चला गया, उनको खूब बुरा भला कहा और अमानुल्लाह खामोश रहे, जिस पर हम सब ने कहा कि वो आपको गालियां देकर गया, आपने कुछ नहीं कहा। जिस पर उन्होंने कहा छोड़ो इसको, तुम लोगों ने देखा नहीं वो कितना परेशान है। ये बात करते हुए अमानुल्लाह आपदीदा हो गए। इसके बाद नासिर चिन्योटी बताते हैं कि फैसलाबाद में ड्रामा 16 बरस की रिकॉर्डिंग हो रही थी। हम सब ने, जिनमें हनी अलबेला, सखावत नाज मौजूद थे, तैयारी की और कहा कि हमने इस ड्रामे में अमानुल्लाह खान को पकड़ना है। हमने खूब तैयारी की और अमानुल्लाह खान को खूब रगड़ा। वो उनका हाथ खड़ा करके थिएटर से निकल आए और लाहौर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही फैसलाबाद नहर पर पहुंचे, उन्होंने अपने शागिर्द और ड्राइवर को कहा, परवेज खान गाड़ी वापस मोड़ो, मुझे तो अभी याद आया इन्होंने मेरी बेइज्जती की है। आधे घंटे बाद अमानुल्लाह फिर से स्टेज पर आ गए। उन्होंने अपने गले से चादर उतारी, उनके दरमियान रख दी। वो ड्रामा जो 11 बजे खत्म होना था तकरीबन सुबह 5 बजे तक चला और तमाम कॉमेडियन ने उनकी मिन्नतें की कि अमानुल्लाह साहब माफी दे दें। वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कि आज आप लोग तैयारी करके आए थे, कल 16 बरस यहीं से शुरू होगा। वो ड्रामा 5 दिन चला। अमानुल्लाह ने सबकी तबीयत साफ की। वो ड्रामे के बाद मुझे घर छोड़ा करते थे, तो एक दिन ना मैंने कहा जी आपको और भी काम होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चला जाया करूँगा साइकिल पे। कहते पुत्र ये न्योंदरा होंदा है, कभी तुम ही इंज करी। भाई वाह। अजहर रंगीला ने भी अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाए और अमानुल्लाह के स्ट्रगल के वाकयात सुनाते हुए बताते हैं जब वो फील्ड में नए नए आए तो सर्दियों के दिन थे, उनके पास साइकिल थी तो सर्दियों की रातें थीं। अमानुल्लाह ने उनसे पूछा किस तरह घर जाते हो, जिस पर उन्होंने बताया मैं साइकिल पर आता जाता हूँ। उन्होंने कहा तुम रहने दो साइकिल को, कल से मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। वो मुसलसल कई माह उन्हें छोड़ते रहे तो अजहर रंगीला ने शर्मिंदा होकर कहा खान साहब मैं शर्मिंदा हूँ, आप मुझे छोड़ने जाते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि कल तुम लोगों के साथ ऐसा ही करना। थिएटर के बाहर इमरान खान की गाड़ी थी जो सारे फनकारों को उनके घर छोड़ती थी। सबसे आखिर पे अमानुल्लाह खान खुद घर जाते थे। वालेकुम सलाम, की हाल है? आप सब तुसी मैनू पहचान नहीं रहे, कोविड चलन दे तुसी ते सारे कूड़। जे मैं नहीं मास्क लाया तो तू क्यों लाया? और तू तो बादशाह आदमी है, झटका आदमी है यार, तेरे को कोरोना ने की करना है आके। आफ्ताब इकबाल ने भी अमानुल्लाह के साथ गुजरे वक्त की बात करते हुए कहा वो कितने बड़े इंसान थे। उन्होंने उनको पाकिस्तान का असासा करार दिया और अपने साथ गुजरे वक्त पे बताया कि वो उनके सीनियर थे, लेकिन फिर वो उन्हें तो कहकर बुलाते थे और उनको छेड़ते थे, तंग करके मजा आता। उन्होंने बताया कि अमानुल्लाह गुस्से में बहुत अच्छी जुगत करते थे। उन्होंने उनको कॉमेडी कॉलेज करार दिया। वो अपनी फील्ड के यकता इंसान थे, उनका मुखातिब हर इंसान था। उनको जज, जर्नैल, हुक्मरान और आम इंसान भी सुनते थे। उन्हें शायर और प्रोफेसर पसंद थे, वो उनको काबिल इंसान समझते थे। आफ्ताब ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए बताया जब वो उनके जनाजे में गए तो अचानक ख्याल आया मैं उनके घर आया, अमानुल्लाह किधर है, वो नजर नहीं आए। हालांकि वो उनका जनाजा था, वो दरवेश इंसान थे। उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया था कि ये है तो हमारा वजीर आला लेकिन शक्ल डीएसपी जैसी है। अमानुल्लाह एक अहद का नाम था। वो वली कोई उसको दुख सुनाकर रोता तो वो उसके साथ रो पड़ते, अगर कोई हंसता तो वो उसके साथ हंस पड़ते। यही जिंदगी थी, वो जिंदगी से भरपूर इंसान थे। अमानुल्लाह के साथ गुजरे वक्त की बात करते हुए बताया जब वो उनके जनाजे में गए तो अचानक ख्याल आया मैं उनके घर आया, अमानुल्लाह किधर है, वो नजर नहीं आए। हालांकि वो उनका जनाजा था, वो वली कोई उसको दुख सुनाकर रोता तो वो उसके साथ हंस पड़ते। यही जिंदगी थी, वो जिंदगी से भरपूर इंसान थे।
सुहेल अहमद ने भी उनकी जिंदगी के वाकयात सुनाए, बताया कि वो उनके खानदान के सबसे तगड़े इंसान थे। वो शागिर्दों को पैसे देते थे, उनका घर का खर्च चलाते। अमानुल्लाह बड़े इंसान थे। उन्होंने अमानुल्लाह खान के बारे में मजीद बताया कि पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने उनके साथ मोहब्बत की। उन्होंने बताया कि एक सरकारी तकरीब थी, अमानुल्लाह और हम सब परफॉर्म कर रहे थे। सभी डरे हुए थे कि जनरल जियाउल हक के सामने परफॉर्म करना है, लेकिन जैसे ही अमानुल्लाह ने स्टेज पर कदम रखा तो हॉल में एक नई लहर आ गई। उन्होंने जियाउल हक समेत सभी को झुकते लगाई। जब तकरीब खत्म हुई तो जनरल जियाउल हक अपने दोनों बाहें खोल कर खड़े थे। उन्होंने अमानुल्लाह को सीने से लगाया। कितनी ही देर तक उनको सीने से लगाए रखा। नवाज शरीफ, बेनजीर, चौधरी बिरादरान, इमरान खान, हर हुक्मरान उनका मद्दाह था। वो हर एक के साथ एक जैसे थे। सुहेल मजीद बताते हैं कि लाहौर में एक ड्रामा कर रहे थे, अमानुल्लाह उनके साथ थे। उन्हें परफॉर्म करना शुरू किया तो कुछ देर में एक फैमिली उठकर चली गई। उनके प्रोड्यूसर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या गलत बात कह दी। उन्होंने कहा नहीं, अमानुल्लाह स्टेज पर हैं, बस इतना ही हंसा जाता है। अब तो पेट में दर्द हो गई, इसीलिए बाहर जा रहे हैं। भी देता, घड़ी भी वधिया देती, महंगी लॉकेट भी देता कि जा यार रोटी खान दे, दाल चौल खा रहे रोटी नहीं छड्डी। सारे ने किहा भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सब कुछ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ देता तो ਤੁਸੀਂ डाको ਨੂੰ मारे क्यों? कहंदे मेरी दाल चौल ਦੀ प्लेट खोल दे। बहरोज सब्जवारी ने भी अमानुल्लाह खान की जिंदगी के वाकयात सुनाए। बताया कि अमानुल्लाह इस सदी का सबसे बड़ा मजाहिया अदाकार था। सारी शोबिस स्टार उनकी मद्दाह थी। उन्होंने उमर शरीफ के बारे में बताया कि जब वो स्टार बने और उर्दू स्टैंड अप कॉमेडी के किंग बनकर राज कर रहे थे, उन दिनों अमानुल्लाह खान का तोती बोलता था। उमर शरीफ स्टार थे, लोगों में जाकर उनका शो नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो बुर्का पहनकर अमानुल्लाह के शो देखा करते। उमर शरीफ को जब भी शो देखना होता वो बुर्का पहनते और अमानुल्लाह की कॉमेडी एंजॉय करते, उनसे सीखते। एक्टर अदनान शाह टीपू ने भी वाकयात सुनाए और बताया कि अमानुल्लाह कॉमेडियन नहीं थे बल्कि वो सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने गरीब इंसान को बहुत खूबसूरत अंदाज में स्टेज पर पोर्ट्रे किया। उन्होंने मुआशरे को बताया कि इस तरह के लोग भी मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं। उनको तो उस्ताद होना चाहिए था जो मुआशरे को सिखाता कि जिंदगी किसी शय का नाम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वारिस शाह अपने कलाम में पंजाब का कल्चर मुतारिफ करवाते थे, अमानुल्लाह खान ने कॉमेडी में पंजाब का कल्चर मुतारिफ कराया। वो पंजाब के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन थे जिन्होंने ऐसा शानदार काम किया जो आइंदा आने वाली कई दिहाइयों तक याद रखा जाएगा। वो अपनी बात अपनी जुगत के अंदर भी सबक देते थे। उनकी जुगत के अंदर डेप्थ होती। वो बड़ी बात को आसान अल्फाज में करते जिससे मजाक भी पैदा होता, लोगों को एक सबक भी मिलता। उन्होंने अमानुल्लाह को शायरों से तशबीह दी। जिस तरह उनके अलग अंदाज और मिजाज होता है, अमानुल्लाह खान का यही हाल था। उनकी भी अपनी ही दुनिया थी। अदनान शाह टीपू कहते हैं, अगर कॉमेडी के बड़े नाम लिए जाएं तो अमानुल्लाह सबसे ऊपर होंगे, उनका नाम सबसे ऊपर होगा। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि वो बड़ी हस्ती थे, बड़े इंसान थे। हम अल्लाह पाक से दुआगो हैं कि वो अमानुल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाएं और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें। आमीन। ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੈਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਪੋ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ